अलीराजपुर जिले से जोबट उपचुनाव को लेकर आज का दिन खासा गहमागहमी भरा रहा। भाजपा उम्मीदवार सुलोचना रावत ने नामांकन भरा। इसी मौके पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांतिलाल भूरिया ने इस जिले के आदिवासियों को बहुत बेवकूफ बनाया। उन्होंने रेल लाने का वादा किया था, लेकिन आज तक रेल नहीं आई। लेकिन अब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वादे को पूरा करेंगे। यहाँ के आदिवासी देश में कहीं भी जाएंगे, उन्हें रेल की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले दिल्ली से 1 रुपए भेजते थे तो झाबुआ अलीराजपुर में मात्र 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों को विकास के लिए पूरा पैसा मिल रहा है। पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, वो दलालों को दूर रखकर काम करने वाली सरकार है जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। तो वहीं जोबट में हार या जीत से देश प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो केवल यहाँ की जनता को। सुलोचना एक खानदानी परिवार की बहू है, उसे यहाँ की सेवा का एक मौका जरूर दीजिए। सुलोचना रावत का बेटा विशाल भी बहुत ऊर्जावान है। यदि आप सुलोचना को यहाँ से विधायक बनेंगे तो विशाल भी आपकी सेवा करेगा, यानी कि आपके 1 वोट से आपको 2 विधायक मिलेंगे। अलीराजपुर से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर हमारी बहन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि जो हमारी नीतियों में विश्वास करता है हम उसका मान सम्मान करते हैं, और इन्हीं कारण आज हमारी बहन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है जोबट से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जोबट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत बनाएंगे। सर, रावत मैडम के भाजपा में आने के बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है पार्टी में, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, परिवार में और विशेषकर पति पत्नी के बीच भी कई बार तू में हो जाती है, तो परिवार में इस तरह की बातें होना आम बात है। पर मूल में हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिले को कांग्रेस से मुक्त करना है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को 60-70 सालों तक खूब रोंदा और हमारी प्रगति को बाधक बनाया। विशेषकर जो हमारे जनजाति समाज के भाई बहन हैं उनको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया है। पिछले सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम करके दिखाया। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही साहसिक निर्णय लिए। जैसा कि हमारे सांसद गुमान सिंह जी ने बताया, धारा 370 हटाई। हम नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो हमने तारीख भी बता दी। 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया। अब 2 साल के अंदर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी जो हमेशा आरोप लगाते थे खाली मंदिर का नारा लगाते हैं, मंदिर तैयार हो जाएगा। आप परिवार सहित वहाँ दर्शन करने आए, अपने जीवन में जितने पाप किए सब धुल जाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जब कहा है वो करके दिखाया। यहाँ पर भी हमने, ये ट्राइबल एरिया है, मैं यहाँ पर लगभग 35-40 वर्षों से आ रहा हूँ। मैंने यहाँ की सड़कें देखी हैं, सड़कों के नाम पर कुछ भी नहीं था, गड्ढे थे। आज यदि सड़कें यहाँ पर आपको दिखाई देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। पहले हमारा ट्राइबल एक खेती बड़ी मुश्किल से लेता था, आज तालाबों की श्रृंखला बनाई है। मतलब मेरे द्वारा, जब मैं मंत्री था, मेरे द्वारा कम से कम 400 से ज़्यादा धार और अलीराजपुर और झाबुआ में तालाब छोटे छोटे बनाए गए थे, जिससे कि लोग 2 खेती कर सकें, 3 खेती कर सकें। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद झाबुआ जिले में और अलीराजपुर जिले में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया है। आज भी हम विकास करेंगे। दुर्भाग्य से अलीराजपुर ज़िले में हमारी कोई सीट नहीं थी, और इसलिए
जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण जिला पिछड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ से जब सुलोचना बहन जी हमारी विधायक बनकर जाएगी तो जिले की विकास जो रुका हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमारा विश्वास है, मुझे याद दिलाना चाहता हूँ आपको, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि देश को ताकतवर बनाना है तो हमारे यहाँ के दलितों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आदिवासी भाइयों की जितनी भी योजनाएं बनी हैं 90% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। आदिवासियों के नायकों को यदि नेता बनाया है, यदि जनता के बीच में उनकी पूजा करवाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं महू से आता हूँ, महू में मैं विधायक था, वहाँ टंट्या भील का कार्य क्षेत्र था, आदिवासियों के नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। आज भी ट्रेन वहाँ रुककर टंट्या भील को सलाम करती है। उस टंट्या भील को देश नहीं जानता था। हम लोगों ने टंट्या भील को पाठ्यक्रम से जोड़ा और सारे देश में टंट्या मामा कोई आदिवासियों का क्रांतिकारी नेता रहा है, उसको यदि मान सम्मान दिलवाया, उनको उनका अधिकार जो था उसको अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती है, आदिवासी दिवस के रूप में सारे देश में मनाएंगे। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज का एक बहुत महान नेता थे। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था। आदिवासी भाइयों को इकट्ठा कर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। ऐसे लोगों को जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं था, जो कि आदिवासी थे, उन सबको इतिहास के पन्नों में सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कैलाश जी, आप बार बार राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आप ही बोलते हैं, ये नाम देने के पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि मैं नहीं कहता हूँ, आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, सभी लोग पप्पू बोलते हैं उनको। पप्पू तो अच्छा प्यार का नाम है, आपको यदि बुरा लगता है तो बोलना बंद कर देंगे। कैलाश जी, पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की आपने, सरकार नहीं बना पाए, दुख हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी बंगाल में 3 से 77 लाना मतलब कितना गुना हो गया, जरा मैथमेटिक्स है कि नहीं आपका, थोड़ा बहुत ठीक लगाओ जरा, कितने गुना सीट गई? 30 गुना भारतीय जनता पार्टी को, 25 गुना भारतीय जनता पार्टी को बढ़ी है वहाँ पर। 25 गुना देश के इतिहास में कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में कभी नहीं विस्तार हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.